हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मैनुअल कार में क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे कि आप एक नए बिगिनर हैं और आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए और जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है और ये सारी जानकारी आपको चलिए हम जानते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये डिजायर कार है, ठीक है, मैनुअल कार है। अब हमें इसको अनलॉक करना है, तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है अनलॉक होती है। ठीक, एक बार दबाएंगे तो सिर्फ ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलेगा, दो बार दबाएंगे तो चारों दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ से जो है दरवाज़ा लॉक होता है, एक बार दबाएंगे तो दरवाज़ा लॉक हो जाएगा। यहाँ से दो बार आपको दबाना है तब दरवाज़ा अनलॉक होगा। तो हम चलते हैं कार के अंदर, तो आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं कार के अंदर। देखिए, अब हम यहाँ से कार का दरवाज़ा खोल रहे हैं। सबसे पहले हम सीट के बारे में जानेंगे। यहाँ सीट ऊपर नीचे होता है, यहाँ से जो है कमर बैक एडजस्ट होता है। फिर यहाँ से जो है सीट आगे पीछे करने के लिए रॉड होता है, ठीक, यहाँ से सीट आगे पीछे होगी। फिर ये मैनुअल कार में 3 पैडल्स होते हैं, ये एक्सीलेटर पैडल है, ये ब्रेक पैडल है और ये क्लच पैडल है। ठीक, जो कोई भी मैनुअल कार होगी उसमें 3 पैडल्स होते हैं। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। देखिए, यहाँ से जो है चारों शीशे के बटन अप डाउन हो जाते हैं। ठीक, यहाँ से चारों शीशे अप डाउन होते हैं, चारों शीशे के बटन हैं। फिर यहाँ से जो है दरवाज़ा लॉक और अनलॉक हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप चारों दरवाज़ा लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से जो है शीशा लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से साइड मिरर ओपन हो जाता है, यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक, ये साइड मिरर ओपन करने का बटन है। फिर एडजस्ट करने के लिए इसको आपको राइट का एडजस्ट करना है तो इसको राइट घुमा के ऊपर नीचे करेंगे तब शीशा ऊपर नीचे होगा। लेफ़्ट का करना है तो लेफ़्ट करके ऊपर नीचे करेंगे तब ये लेफ़्ट का शीशा एडजस्ट होगा। अब ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इग्निशन है, इग्निशन स्विच। ठीक, इसमें हम चाबी लगाएंगे तो जब पहली बार में आप चाबी लगाते हैं तो स्टीयरिंग लॉक हटता है, दूसरे में इग्निशन ऑन होता है, दूसरे में इग्निशन ऑन हो गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये इग्निशन ऑन हो गया। अब इग्निशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, ये होता है स्पीडोमीटर। ठीक, इसमें जो है कार की स्पीड बताएगी, कार कितनी तेज़ चल रही है। ठीक, ये होता है हैंड ब्रेक का साइन, ये है स्टीयरिंग का साइन। ठीक, और ये है आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर जो कार डीजल रहेगी उसमें 6 आरपीएम रहेगा और जो पेट्रोल कार रहेगी उसमें 8 आरपीएम रहेगा। तो ये पेट्रोल कार है तो इसमें 8 आरपीएम है। 8 आरपीएम का मतलब होता है रेगुलेशन पर मिनट, मतलब कितना तेज़ इंजन वर्क कर रहा है ये इसमें दिखाता है। ठीक, अगर 1 पे है तो 1000 बार वर्क करेगा। ठीक, तो ये इंजन की स्पीड बताती है। फिर ये यहाँ पे इंजन सेंसर का साइन है। फिर ये साइन सीट बेल्ट का है, ये बैटरी का है, ये इंजन ऑयल का है। ठीक, ये सारे साइन जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो सारे साइन बंद हो जाते हैं। ठीक, अगर एक भी साइन आ रहा है तो इसका मतलब उस चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ से जो है, यहाँ से आप ए ट्रिप मीटर कर सकते हैं, बी ट्रिप मीटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 दिखा रहा है तो इसको हम दबाए रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर बी ट्रिप मीटर है, इसको भी दबाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से जो है ये रियल किलोमीटर चली है 36,102 किलोमीटर। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ से आप एवरेज सेट कर सकते हैं कार का। ठीक, ये 17.4 का एवरेज दे रही है। फिर यहाँ पे ये रेंज दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और फिर यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये ट्रिप मीटर आ गया। और क्या है, यहाँ से वाइपर चलता है। ठीक, लो बारिश हो रही तो 1 पे, मीडियम हो रही तो 2 पे, तेज़ हो रही तो 3 पे। ठीक, इस सिर्फ ओनली वाइपर चलता है। पानी प्रेस करने के लिए इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, पानी प्रेस होगा, बंद करने के लिए ऊपर कर देना है। फिर यहाँ से लाइट ऑन होता है, ये बीच में जो है पार्किंग लाइट है और आगे घुमाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। नीचे करेंगे तो हाई बीम है। ठीक, हाई बीम का ये सिंबल देगा ब्लू कलर का। लो पे ये है, ठीक, हाई बीम और लो बीम। डीपर देने के लिए इसको ऊपर करना है, इस तरीके से आपको ऊपर करना होता है। ठीक, ये पास मांगने के लिए होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। ठीक, ये डीपर होता है पास मांगने के लिए। राइट इंडिकेटर नीचे होता है और लेफ्ट के लिए ऊपर। ठीक, और इसमें एक ऑप्शन होता है पीछे वाले को पास देने के लिए, तो हल्का सा इंडिकेटर नीचे करेंगे 2 बार जल के बंद हो जाएगा, तो आप पीछे वाले को पास दे सकते हैं। ठीक, फिर जो है कार का फ्यूल टैंक और डिग्गी का बटन यहाँ नीचे होता है। ठीक, यहाँ से आप फ्यूल टैंक और डिग्गी का बटन ओपन कर सकते हैं। फिर जो आगे का बोनट होता है यहाँ से खुलता है। ठीक, यहाँ पे सामने होता है। फिर अब जानते हैं ये एसी का फंक्शन, यहाँ से एसी फैन चलता है। ठीक, और यहाँ पे नीले पे है तो ठंडा हवा देगा, रेड पे रहेगा तो गर्म हवा देगा। जब गर्म हवा चलाते हैं तो एसी फैन को ऑफ कर दिया जाता है। ये जो है ऊपर नीचे जहाँ पे हवा चाहिए उसके लिए है। ये जो है कार अगर बदबू कर रही है इस पर करेंगे सारी बदबू बाहर निकल जाएगी।
ठीक। और यहाँ से जो है ये इमरजेंसी लाइट ऑन होता है। इसका यूज़ तब होता है जब कार में कोई ख़राबी है या हम कार को कहीं इमरजेंसी में पार्क किए हैं, ठीक। और जो है अगर धुंध में कार आप चला रहे हैं, ठीक है, कोहरे में या बारिश में फॉग आ जा रहा है, तो इसको घुमा के आपको इस पर कर देना है, सारे फॉग हट जाएंगे। फिर यहाँ से ये जो है गियर है, लेफ्ट करके आगे 1 होता है फर्स्ट गियर, लेफ्ट ही करके नीचे सेकंड गियर लगाना है, ठीक। जब भी आप गियर लगाएंगे तो क्लच आपको दबा लेना है और ये न्यूट्रल पे ले जाएंगे, सीधा ऊपर 3rd है, फिर सीधा नीचे 4th है, फिर राइट करके आगे 5th होता है और इसी के नीचे रिवर्स होता है, ठीक। ये हैंड ब्रेक है, ठीक। हैंड ब्रेक को कैसे लगाना है, कैसे हटाना है, हटाने के लिए केवल लीवर को ऊपर करना है, बटन दबाना है, ये नीचे हो गया। लगाने के लिए केवल इसको यहीं तक ले आना है जहाँ पे ये लॉक हो जाए, ठीक। इसको बहुत तेज़ी से नहीं खींचते हैं कि हैंड ब्रेक ख़राब हो जाए, ठीक है। और जब भी हम कार को पार्क करते हैं हमेशा कार को गियर में पार्क करना चाहिए और हैंड ब्रेक लगा देना है, ठीक। अब यहाँ पे स्टीयरिंग के पास क्या है, यहाँ से आप प्लस माइनस आवाज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ से फ़ोन रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये जो है रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर में डे और नाइट दोनों ऑप्शन होता है, ठीक। अगर रात में आप कार चला रहे हैं तो नाइट का एडजस्ट कर लीजिए और डे में चला रहे हैं तो डे का एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। और बाकी जो है कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। मैनुअल कार ये जो भी फंक्शन है ये इतने सारे फंक्शन होते हैं, है ना। और जो ऑटोमेटिक कार रहेगी, ऑटोमेटिक कार में क्या होता है, केवल ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल होता है ना, क्लच पैडल उसमें नहीं होता है। राइट पैर से ही आपको दोनों काम करने हैं, ठीक। और उसमें गियर जो है एक बार आपको लगाना होता है, ड्राइव मोड पे करना है, ऑटोमेटिक कार आपकी चलती रहेगी, ठीक। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट कर लेगा, ठीक। अब हमें कार को स्टार्ट करना है, तो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है, क्लच को पहले नीचे दबाना है पूरा, ठीक। और कार स्टार्ट करते समय कार का AC बंद होना चाहिए। कार का AC बंद है, हम कार स्टार्ट करेंगे तो इसको चाबी को आगे घुमाएंगे, कार स्टार्ट हो गई। लेकिन जितने भी साइन थे सारे साइन बंद हो गए, एक जल रहा है हैंड ब्रेक का और एक जल रहा है सीट बेल्ट का, ठीक। तो जब आप सीट बेल्ट पहनेंगे वो भी साइन बंद हो जाएगा, हैंड ब्रेक हटाएंगे वो भी साइन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कार आपको बंद करना है, तो कार बंद करने के लिए क्या करना है, केवल यहाँ से चाबी को ऑफ कर देना है, कार बंद हो जाएगी, ठीक। अब हमें कार आगे बढ़ाना है। कार आगे बढ़ाने के लिए क्लच दबाए रखेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, केवल क्लच को वहीं तक ले आना जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है, ठीक। ये कार आगे बढ़ गई, ठीक है। ये धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही है। रोकना है तो पहले क्लच दबाएंगे फिर ब्रेक लगाएंगे, ठीक। अगर आप एक नए बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि कार को रोकना और चलना सीखना है, ठीक। अब फिर क्लच आप ले आएंगे, ये फिर क्लच दबाएंगे फिर ब्रेक लगाएंगे, ठीक। जब भी आप फर्स्ट डे कार को चलाते हैं तो केवल क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस करनी होती है, कार को केवल रोकना और चलना सीखना है, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबना, कार को कंट्रोल ना कर पाना, कार का बंद हो जाना, ये सब सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। जैसे हमें कार बढ़ाना है तो क्लच को हाफ ले आए, ये कार आगे बढ़ी, फिर रोकना है तो क्लच दबाएंगे ब्रेक दबाएंगे, ठीक। और ब्रेक तेज़ी से नहीं दबाना है कि झटका आए। फिर हमको आगे बढ़ाना है कार, फिर क्लच ऊपर, फिर क्लच नीचे, ब्रेक, फिर ऊपर क्लच, फिर ब्रेक, ठीक। और जैसे किसी किसी कार में पावर कम होता है तो उसको कैसे बढ़ाना है, ये क्लच हाफ लिए, हल्का से एक्सीलेटर लिए, कार आगे बढ़ी, फिर रोकना है तो फिर क्लच दबाना है, फिर ब्रेक, फिर क्लच एक्सीलेटर दोनों बराबर, फिर क्लच फिर ब्रेक, ठीक। इस तरीके से आपको कार चलाना होता है फर्स्ट डे, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।